हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 2 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के और लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये जमीन है, यहाँ से ये पेड़ जो है वो निकला हुआ है, ठीक है। ये कोई एक पेड़ है, कह रहा है कि एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये जो पेड़ का शिखर है, यहाँ पे पूरा पत्ता वगैरह रहता है, तो वो पेड़ का शिखर हो, तो ये टूटता है यहाँ से और टूट करके ये इस तरह से नीचे झुक जाता है, ठीक है। जब नीचे जमीन पर ये झुकता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 30 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि ये जो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, ठीक है, ये जो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, तो ये क्या कहा है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो ये जो दूरी है ये 8 मीटर है। कितनी दूरी है? 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि पेड़ जो है वो टूटा, ठीक है। पेड़ टूट के शिखर वाला जो भाग है वो टूट के इस तरह से नीचे झुक गया। तो जो नीचे झुका है फ्रेंड्स, इस तरह से, और यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो हम ले लेते हैं कि ये डी बिंदु है। जो पेड़ का शिखर है ये क्या है? डी बिंदु है। ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। तो बी डी जो है वो एक पेड़ है, ठीक है, जो कि ए बिंदु से टूटता है, ठीक है। ए बिंदु से टूट रहा है और टूट करके ये यहाँ से नीचे झुक रहा है। ये तो हमने आपको बताया कि शिखर जो है वो टूट करके नीचे गिर रहा है। और जब ये यहाँ से टूट जाएगा, मान लीजिए इसको हम ढक देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। पेड़ का आधा भाग ये वाला, तो ये जो टूटा तो टूट करके इस तरह से झुक गया, तो झुका तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है। 30 डिग्री का क्या बना? कोण बना। तो आपसे कहा है कि पेड़ की ऊंचाई, यानी कि जो टूट के भाग नीचे गिरा उसकी ऊंचाई, और जो बचा हुआ जितना भाग पेड़ का खड़ा है जमीन से उसकी ऊंचाई अगर हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो गिर गया है जमीन पर, वही दोनों पार्ट तो मिल करके बी डी बना है ना। ये पूरा जो पेड़ की लंबाई है ये हमें ज्ञात करने को कह रहा है, जिसमें कि आधा पेड़ जो है वो टूट करके नीचे गिर गया है। तो नीचे गिरा है यानी कि हमें ये अब ये दो भाग में बट गया, ए बी और ए डी। तो ए डी और ए बी ये दोनों की लंबाई जब हम लोग ज्ञात करेंगे, सॉरी ए सी, ठीक है। ए डी जो है वो तो टूट करके नीचे गिरा तो हमारा ए सी बना, ठीक है। तो जो ए सी है और ये जो ए बी है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा बी डी पार्ट निकल जाएगा। ये डी बिंदु हमने क्यों लिया? क्योंकि बी डी जो है वो पूरा पेड़ का लंबाई है, ठीक है। बी डी जो है वो एक पेड़ है, और ए डी इसलिए लिया ताकि ये समझाया जा सके आप लोगों को कि ये यहाँ से टूटा है, टूट करके जो झुका तो ये 30 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। ये हमने आपको, इसको आप डॉट डॉट दीजिए और ये सीधा कर लीजिए। आ रही है बात समझ में? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ जो है ये पूरा है बी डी, ए अभी छोड़ देते हैं, बी डी पूरा एक पेड़ है। अब ए लेते हैं, तो ये जो टूटा है यहाँ से टूट करके जमीन के, इसका शिखर जो है वो
ज़मीन को छूता है, ये यहाँ से टूट शिखर जो है वो ज़मीन को छू रहा है, तो ये हमने डॉट डॉट से दिया, ठीक है। और ये जो टूट गया यहाँ से टूटा है तो टूट गया, तो ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, जो बोला कि टूटा हुआ भाग जम पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो आया, तो ये वाला पेड़ का शिखर है जो यहाँ ज़मीन को छुआ और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये टूटा है, तो यानी AC जो टूटा हुआ भाग है, ये और AB इन दोनों की अगर हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो हमें पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। ये कोई चीज़ है, ये टूट गया, ठीक है। ये पेड़ के थ्रू हमने आपको बता दिया। ये कोई पूरा एक चीज़ लंबाई का है, मान लीजिए लंबाई है इसकी ये पूरी, और ये बेस से टूट जाता है, टूट करके ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया, तो हमें इसकी जो पहले की जो पूरी लंबाई थी वो ज्ञात करनी है। तो टूट के वो भाग जो गिर गया है, अगर उसकी लंबाई और ये जो बचा हुआ लंबाई है, ये दोनों हमें ज्ञात हो जाएगा, तो पूरे पेड़ की लंबाई जो है हमें ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाला भाग था वो अब टूट चुका है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वाला मैथ इसमें होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ही आता है, ठीक है। आने की संभावना जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। आप जो फिगर बनाएंगे, ठीक है, ये फिगर नहीं बनाएंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था। आपको एग्जाम में कौन सा फिगर बनाना है, तो आप एग्जाम में इस तरह का फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ये ए, ठीक है, ABC, और जो टूटा हुआ भाग आके यहाँ पे झुका, ठीक है। तो ये शिखर था जो कि यहाँ झुक गया है, ये दर्शा रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। और जब ये टूट गया है तो यहाँ से टूट गया, तो ये पूरा टूट करके नीचे गिर गया। ये चीज़ ये दर्शाया कि इसका शिखर नीचे झुक गया है, और ये टूटा तो ये शिखर आके यहाँ पे सट गया, तो ये वाला पार्ट बता रहा है। और जो झुका वो इस चीज़ के थ्रू आप लोग दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया। यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, और ये आधार हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल इक्वल टू, माना कि BD, BD क्या है, एक पेड़ है जो बिंदु A से टूटकर जमीन पर जमीन से सी बिंदु पर सी बिंदु को छूती है, ठीक है। या फिर आप सी बिंदु पर लिखिए, सी बिंदु पर छूती है, क्योंकि पहले से वो सी बिंदु नहीं था, जब वो गिरी तब वहां पे एक बिंदु बना, ठीक है। सी बिंदु पर छूती है, तो इसलिए कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि हमें जो कोण होता है उसको हमें बीच में रखना होता है, तो C बीच में आ गया, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। और BC कितना है, 8, ये जो बेस हमारा है वो क्या है, 8, टोटल 8 मीटर, 8 मीटर। तो फ्रेंड्स पेड़ जो है इसकी कुल ऊंचाई जो है वो क्या है, BD है, और BD को हमें ज्ञात करने के लिए AB और AC को जोड़ना होगा, ठीक है। जब AB और AC को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जो कि AD जो है वो टूट करके जमीन से सटा है,
ठीक है। तो जब वो सटा तो यहाँ पे हमारा AC जो है वो एक कर्ण बना, ठीक है। जब वो सटा तो वो एक कर्ण बना, तो हमें कर्ण और लंब दोनों यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। जब AD भाग टूट करके गिरा तो AC बना, और AC हमें यहाँ पे AC और AB दोनों ज्ञात करना है, क्योंकि जब हम दोनों ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा BD जो है हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी पेड़ की कुल लंबाई जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें लंब ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें लंब और आधार चाहिए, ठीक है। लंब ज्ञात करना है तो हमें लंब और आधार चाहिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनमें से देखेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, हमें क्या चाहिए, लंब और आधार। लंब आधार यहाँ है, यानी टैन और कॉट का जो फॉर्मूला है, अगर इसको यूज करें हम तो हमारा लंब और आधार मिलेगा। तो आप चाहें तो कॉट का भी यूज कर सकते हैं, नीचे कॉट होता है ऊपर टैन होता है, या फिर टैन का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैन का यूज करेंगे। और थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC, ठीक है। टैन थीटा बराबर होता है P/B, या फिर आप लोग लिख सकते हैं लंब बाई आधार। तो P/B जो है वो हमारा AB और AC है, और टैन 30 डिग्री होगा थीटा की जगह पे, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो P कितना होगा हमारा, यानी कि ये AB हो जाएगा, और B जो है हमारा आधार, ये BC हो जाएगा। यहाँ पे तो अब हो जाएगा टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। बुक में देखिएगा, बुक में दिया हुआ है मान। और अगर आप लोगों को मान याद नहीं होता है तो उसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है कि आप लोग मान जो है वो खुद से निकाल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। मान जो कि टैन 30 डिग्री हो गया, साइन 60 हो गया, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग डिग्री के जो मान हैं वो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो उसको आप खुद से निकाल सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम जब हो, ठीक है। आपके एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो वहाँ पे आप लोग पीछे रफ पेज पे निकाल लेंगे, और जो जो प्रश्न आपको उससे आए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इजीली आपका वो निकल जाता है। तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री करके, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB क्या है, कुछ नहीं, तो AB ही रहने देंगे, और BC है 8। तिरछे तिरछे गुना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तिरछा तिरछी जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 = √3 गुना AB, और अब क्या होगा, AB = 8/√3, क्योंकि √3 AB के साथ था, और जब जो अंक इसके साथ होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो AB निकल गया हमारा यहाँ पे। अब हम AC का मान ज्ञात करेंगे, तो AC में क्या है, कर्ण, ठीक है, और आधार। AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण और आधार, तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है किसमें कर्ण और आधार आता है, तो लाल कक्का, कर्ण और आधार यहाँ पे कॉस और सेक में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार क्या है हमारा, BC, और कर्ण है AC। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। BC जो है हमारा 8 है, और AC कुछ नहीं है तो AC ही रहने देंगे। तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो √3AC = 8 दूनी 16, और AC बराबर 16/√3, ठीक है। तो AB और AC दोनों हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो हमें यही चाहिए था, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर
ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना आया 8/√3 और ये आया 16/√3। इनको अगर हम लोग एलसीएम निकाले √3 और √3 का तो एलसीएम √3 आएगा, ठीक है। और √3 से √3 में भाग देंगे तो 1, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8, √3 में √3 से भाग देंगे फिर तो 1, 1 में 16 से भाग देंगे, 16 को गुना करेंगे तो 16, 16 8 होता है 24/3, ठीक है। और नीचे है √3, सॉरी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर जो है वो कभी भी रूट में नहीं होता है, ठीक है। तो हर जब रूट में नहीं होगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24/√3 है। तो √3 को हटाने के लिए √3 से ही अंश और हर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब गुना करेंगे तो क्या आएगा 24√3 और नीचे √3 है, √3 है, ठीक है। तो √3 में √3 से जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा मान जो आएगा वो आएगा 3। 3 कैसे आएगा, तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या आएगा √9 और √9 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है। ये मान जो आया है क्या आया है हमारा 3 आया है। तो 24√3 और बटा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मान क्या आया है 24√3/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ है क्योंकि 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, तो 8√3 जो है वही यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी 8√3, 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 जो है वो सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।